अभी हम 3 मिनट के अंदर रूसी क्रांति को समझेंगे। देखिए, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। यह 2 चरणों में हुई थी, एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में। देखो, कहीं फरवरी मिलेगा, कहीं मार्च। अभी के कैलेंडर के अनुसार मार्च और जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी, क्योंकि जूलियन कैलेंडर कुछ कुछ दिन पीछे चलता है। उसी तरीके से आपको कहीं अक्टूबर मिलेगा और कहीं नवंबर। अब देखो, फरवरी क्रांति में कौन कौन सी घटना हुई थी और अक्टूबर क्रांति में कौन कौन सी घटना हुई थी, ये आगे समझेंगे। फिलहाल हम 1917 से पहले की कुछ घटना देख लेते हैं। देखो, 1917 से पहले आपको एक पार्टी का नाम याद रखना है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी या फिर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसकी स्थापना 1898 में हुई थी बेलारूस में और मिन्स्क नामक स्थान पर, ठीक। और यह 1903 में स्प्लिट हो गई थी 2 भागों में, ठीक। पहला बोल्शेविक जिसका नेता लेनिन था और दूसरा मेंशेविक जिसका नेता केरेंस्की था, ठीक। और आपको एक क्रांति याद रखनी है, 1905 की क्रांति। इस दौरान क्या हुआ था कि पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति इसी घटना से शुरू हुई थी। अच्छा, खूनी रविवार की घटना हुई कब थी? तो 22 जनवरी 1905 को। तो चलो, हमने 1917 के पहले की घटना देख लिया, अब हम चलते हैं 1917 की घटना। तो यह 2 भागों में हुई थी। अब फरवरी क्रांति की हम घटना देख लेते हैं। इस समय शासक जो था जार निकोलस द्वितीय था। और यहाँ पे क्रांति हुई क्यों थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है लंबा खिंच गया था और रूस की पराजय होने वाली थी, क्योंकि राजा भ्रष्ट था तो शासक को, तो इसी कारण फरवरी क्रांति हुई थी। तो फरवरी क्रांति के बाद आपको शासक को हटा दिया जाता है 2 मार्च 1917 को। और इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट का शासन चलता है जिसके हेड अलेक्जेंडर केरेंस्की होते हैं, ठीक। और आपको याद रखना, फरवरी क्रांति के दौरान ही अप्रैल थीसिस दी गई थी लेनिन द्वारा। इसमें 3 मांगे थी, वो आगे हम समझेंगे, ठीक। अच्छा, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का शासन है और यह अब खुद भ्रष्ट होने लगी थी, खुद मनमानी करने लगी थी। तो इसे हटाने के लिए अक्टूबर क्रांति हुई। अक्टूबर क्रांति का मेन जो नेता था वो लेनिन था, ठीक। तो आगे देखो, ये फरवरी क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट है, आप खुद से समझ लोगे, ठीक। अब देखो, अक्टूबर क्रांति के बारे में कुछ पॉइंट है, वो खुद से समझ लोगे। देखो, अक्टूबर क्रांति के बाद गृह युद्ध हुआ था। क्रांति के बाद पूरा रूस 3 भागों में बट गया था, बोल्शेविक जिसे रेड्स कहते हैं, सामाजिक क्रांतिकारी जिसे ग्रीन्स कहते हैं, जार समर्थक जिसे व्हाइट्स कहते हैं, ठीक। और अब लेनिन के बाद आता है स्टालिन। स्टालिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया सामूहिकीकरण का, ठीक। तो सामूहिकीकरण क्या है ये आप देख लेना। अब देखो, इस पे आधारित MCQ है कुछ। देखो, ये रहा आपका MCQ, ये भी आप पढ़ लेना।